वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। नीति आयोग रिपोर्ट पे चमका राजस्थान, एकीकृत शिक्षा व्यवस्था में देश में अग्रणी बना। राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को विशेष रूप से सराहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है, जहां विद्यार्थियों को पहली से 12वीं तक एकीकृत शिक्षा सबसे बड़े स्तर पर उपलब्ध करवाई जा रही है। सरकार ने इसे शिक्षा सुधारों और बेहतर नीतियों का परिणाम बताया है, जिससे प्रदेश की शैक्षणिक छवि मजबूत हुई है। हेमंता के शपथ समारोह में गुवाहाटी पहुंचे भजनलाल, कामाख्या मंदिर में किए दर्शन। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुवाहाटी पहुंचे, जहां उन्होंने हिमंता विश्व शर्मा के शपथ समारोह में हिस्सा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने प्रसिद्ध कामाख्या टेम्पल में दर्शन और पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। किसानों को बड़ी राहत, अवधि पार ब्याज राहत योजना की अवधि 30 जून तक बढ़ी। अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देते हुए सरकार ने अवधि पार ब्याज राहत योजना की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। इस फैसले से 10,000 से अधिक ऋणियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और सहकारी ऋण प्रणाली भी मजबूत होगी। कृषि क्षेत्र में संकट झेल रहे किसानों के लिए इस निर्णय को बड़ी राहत माना जा रहा है। डाक विभाग की फ्रेंचाइजी 2.0 लॉन्च, युवाओं को मिलेगा कमाई का नया मौका। भारतीय डाक विभाग ने फ्रेंचाइजी योजना 2.0 लॉन्च कर युवाओं और आम नागरिकों के लिए स्वरोजगार का नया अवसर शुरू किया है। इस योजना के तहत लोग इंडिया पोस्ट के बिजनेस पार्टनर बनकर अपने क्षेत्र में ही सेवाएं दे सकेंगे और कमाई कर पाएंगे। योजना का उद्देश्य रोजगार के नए अवसर पैदा करना और डाक सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है। भीलवाड़ा में इसकी शुरुआत को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। नीट परीक्षा रद्द, राजस्थान में लीक पेपर से कॉमा फुल स्टॉप तक मैच होने का दावा। नीट परीक्षा 2026 रद्द होने के बाद पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। राजस्थान में परीक्षा से पहले करीब 150 पेज का कथित गैस पेपर छात्रों के बीच वायरल हुआ था। दावा किया जा रहा है कि इसमें शामिल कई सवाल असली परीक्षा से कॉमा फुल स्टॉप तक मेल खाते थे। मामले के सामने आने के बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर देश भर में सवाल उठ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में फिर मिलेगी दूध की मिठास, सितंबर तक चलेगी बाल गोपाल योजना। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत प्री प्राइमरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को सितंबर तक दूध उपलब्ध कराया जाएगा। मिड डे मील आयुक्तालय ने मिल्क पाउडर का आवंटन जारी कर दिया है। योजना का उद्देश्य बच्चों को बेहतर पोषण देना और स्कूलों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को मजबूत बनाना है। इससे लाखों विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। राजस्थान में सड़कों का बड़ा नेटवर्क बनेगा, 3,219 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत। राजस्थान को सड़क विकास के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने प्रदेश में 3,219 किलोमीटर लंबी सड़कों को स्वीकृति दी है। नई सड़क परियोजनाओं से कई जिलों को कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यातायात सुगम बनने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इससे व्यापार, पर्यटन और स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। सड़क निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है। पेयजल संकट से राहत के लिए हर भवन में वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी। बढ़ते पेयजल संकट के बीच प्रभावी वाटर हार्वेस्टिंग को स्थायी समाधान के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि हर भवन में वर्षा जल संचयन व्यवस्था अनिवार्य करने की जरूरत है। इससे भूजल स्तर सुधारने और पानी की बर्बादी रोकने में मदद मिलेगी। जल संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाने और योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने पर भी जोर दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना में गड़बड़ी का आरोप, रिकॉर्ड में सिलेंडर पहुंचे लेकिन घरों तक नहीं। डीग जिले के ब्रजनगर में उज्ज्वला योजना को लेकर कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके नाम पर गैस कनेक्शन और सिलेंडर सप्लाई रिकॉर्ड में दर्ज दिखाई गई, लेकिन उन्हें आज तक गैस सामग्री नहीं मिली। लोगों ने मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। योजना में अनियमितताओं के आरोपों के बाद प्रशासनिक हलकों में भी हलचल बढ़ गई है। भरतपुर की बयाना में 10 मिनट ओलावृष्टि, सड़कों पर बिछी सफेद चादर। भरतपुर जिले में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। बयाना क्षेत्र में करीब 10 मिनट तक तेज ओलावृष्टि हुई, जिससे सड़कों और खेतों पर सफेद चादर जैसी स्थिति बन गई।
मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है। कई इलाकों में तेज हवाओं और बारिश का असर भी देखने को मिला। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक सतर्क रहने की सलाह दी है। नीट परीक्षा 2026 रद्द, सीबीआई जांच शुरू, गहलोत जूली ने सरकार को घेरा। नीट परीक्षा 2026 में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी है और जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। अब नई परीक्षा तिथियों की घोषणा जल्द की जाएगी। मामले को लेकर राजस्थान की राजनीति भी गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। जैसलमेर में खुलेंगे 100 चिकित्सा उपकेंद्र, मंत्री खीवसर की बड़ी घोषणा। जैसलमेर जिले को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ा तोहफा मिला है। जिला प्रभारी और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने जिले में 100 चिकित्सा और स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि इससे दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों तक चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच मजबूत होगी। नए उपकेंद्र खुलने से स्थानीय लोगों को इलाज के लिए राहत मिलेगी। यमुना जल समझौते पर तेज हुई तैयारी, शेखावटी की प्यास बुझाने की कवायद। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन लखवार बांध परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान यमुना जल समझौते के तहत शेखावटी क्षेत्र तक पानी पहुंचाने की योजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी और बेहतर समन्वय के निर्देश दिए। सरकार का दावा है कि परियोजना पूरी होने पर क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश कटौती पर शिक्षक भड़के, सरकार को आंदोलन की चेतावनी। दौसा में शिक्षक संगठनों ने ग्रीष्मकालीन अवकाश में कटौती और लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। संगठनों ने आरजीएचएस सहित विभिन्न मुद्दों पर नाराजगी जताते हुए चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। शिक्षकों का कहना है कि मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने जल्द समाधान नहीं होने पर प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन तेज करने की बात कही है। भरतपुर में नालों की सफाई पर करोड़ों खर्च, जमीनी तस्वीरों ने खोली पोल। भरतपुर नगर निगम मानसून से पहले नालों की सफाई पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। निगम का दावा है कि विशेष अभियान के जल भराव की समस्या कम होगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बता रही है। कई इलाकों में नाले अभी गंदगी और कचरे से भरे नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के सामने आने के बाद निगम की तैयारियों और दावों पर सवाल उठने लगे हैं। साइबर अपराध रोकने गृह मंत्रालय की नई पहल, टेल 14C व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च। साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय ने नई पहल करते हुए टेल 14C व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोग साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी आसानी से साझा कर सकेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि इससे शिकायत प्रक्रिया तेज होगी और लोगों को तुरंत सहायता मिल सकेगी। नई व्यवस्था का उद्देश्य साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाना और जागरूकता बढ़ाना है। आरजीएचएस की बदहाली पर कर्मचारियों का प्रदर्शन, चिकित्सा मंत्री का पुतला फूका। आरजीएचएस योजना में आ रही परेशानी को लेकर कर्मचारियों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। प्रदर्शनकारियों ने चिकित्सा मंत्री का पुतला फूंक कर विरोध जताया और व्यवस्था में सुधार की मांग की। कर्मचारियों का आरोप है कि योजना के तहत इलाज और भुगतान में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जयपुर में बड़ा घेराव और आंदोलन किया जाएगा। आकाशवाणी स्थापना के 90 वर्ष पर वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। आकाशवाणी स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष वॉकथॉन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर आकाशवाणी की ऐतिहासिक भूमिका को याद किया। आयोजन के दौरान फिटनेस, जन जागरूकता और सामाजिक संदेशों पर भी जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और आकाशवाणी की विरासत को सम्मान देने की बात कही। जैसलमेर के दूरदराज गांव तक मजबूत होगा स्वास्थ्य नेटवर्क, चिकित्सा मंत्री का ऐलान। चिकित्सा मंत्री ने जैसलमेर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रेगिस्तान के दूरदराज गांव तक बेहतर चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने के लिए नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। कई नए स्वास्थ्य संस्थान शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज की सुविधाएं बेहतर होंगी। सरकार का दावा है कि इससे आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। सवाई माधोपुर में रास्ता खोलो अभियान पर सख्ती, अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी।
सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में रास्ता खोलो अभियान को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। अधिकारियों को अतिक्रमण हटाकर रास्तों को सुचारू बनाने के आदेश दिए गए। बैठक में ग्राम रथ अभियान, विकसित ग्राम, जल संरक्षण, हरियाली राजस्थान और शिक्षा स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति पर भी समीक्षा की गई। जिला प्रशासन ने सभी विभागों को समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पंजाब जेल से चला हथियार तस्करी नेटवर्क, राजस्थान कनेक्शन से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। बीकानेर के खाजूवाला बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन से हथियार गिराने की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि पंजाब की जेल में बंद एक तस्कर ने पूरे नेटवर्क को संचालित किया। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार मंगाने की योजना बनाई गई थी। मामले में राजस्थान कनेक्शन सामने आने के बाद एजेंसियां स्थानीय मददगारों की तलाश में जुट गई है और सीमा क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। जयपुर में अग्नि सुरक्षा को लेकर बड़ा अभियान, 13 जोनों में मॉक ड्रिल। जयपुर में अग्नि सुरक्षा को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया गया है। शहर के 13 जोनों में मॉक ड्रिल और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान का उद्देश्य लोगों को आग लगने की स्थिति में सतर्कता और बचाव के तरीकों की जानकारी देना है। फायर विभाग की टीम विभिन्न संस्थानों और बाजारों में जाकर सुरक्षा उपायों का प्रदर्शन भी कर रही है। कोटा प्रसूता मामले में बड़ा एक्शन, 2 डॉक्टर और 2 नर्सिंग कर्मी निलंबित। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मौत और स्वास्थ्य बिगड़ने के मामले में सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। जांच के बीच 2 चिकित्सकों और 2 नर्सिंग कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। मामले को लेकर सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही के आरोपों की गहन जाँच जारी है। एसआई भर्ती पेपर लीक मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई की जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। राजस्थान सरकार एसआई भर्ती पेपर लीक मामले के कथित मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने अदालत में याचिका दायर कर जमानत पर आपत्ति जताई है। मामले को लेकर पहले से ही राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर हलचल बनी हुई है। जांच एजेंसियां भर्ती परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। राजस्थान में अवैध शराब माफिया पर बड़ा एक्शन, 380 गिरफ्तार, 1044 केस दर्ज। राजस्थान में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2,80,000 लीटर वॉश नष्ट किया है। अभियान के दौरान 1044 एफआईआर दर्ज की गई और 380 लोगों को गिरफ्तार किया गया। विभाग का कहना है कि यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में शामिल है। कई जिलों में लगातार छापेमारी कर शराब माफिया के नेटवर्क पर शिकंजा कसा जा रहा है। सरकार ने अभियान आगे भी जारी रखने के संकेत दिए हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।